बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वक़ुल जाअल हक़्क़ु व ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिल काना ज़हूक़ा सदक़ल्लाहुल अज़ीज़। मोअज़्ज़िज़ भाइयों, बुज़ुर्गों, मोतबर अशख़ास, गुलबर्गा की मारूफ़ शख्सियात, मायनाज़ शख्सियात और मिल्लत की फ़लाह व बहबूदी और इस मुल्क में अमन को और इंसाफ को क़ायम करने का जज्बा, एक शौक़ रखने वाली तमाम अशख़ास का मैं इस मौके पर आपको वेलकम भी करता हूँ। साथ ही साथ मैं ये बात कहना चाहूँगा कि अल्लाह सुब्हाना ताला ने आज कम से कम कुछ लोगों के अंदर वो दर्द, वो एहसास बाकी रखा है कि वो लोग इस दर्द को बार बार अपने बयान करके ही सही कम से कम लोगों के अंदर उजागर करते रहते हैं कि ये दाग हमारे सीनों पर किस तरह से लगाया गया है। 6 दिसंबर 92 का सानहा, ये मुसलमानों की मस्जिद शहीद की गई। इससे ज़्यादा अगर मैं कहूँ तो ये मुल्क के ऊपर बदनुमा दाग के साथ साथ ये मुल्क के अंदर वो फिस्ताई ताकतों ने ये बात को बावर कराया कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का ये जो संविधान लिखा गया, हम इसको नहीं मानते। उस वक्त भी जो सरकार कांग्रेस की ही थी, 1992 में जब बाबरी मस्जिद का सानहा हुआ और इस मुल्क के अंदर फसादात फैले और जिसमें कई एक लोग मार दिए गए, शहीद हो गए, ये इसका इल्ज़ाम बल्कि हकीकत में कांग्रेस सरकार के ऊपर ही जाता है, वो सहरा कांग्रेस सरकार के ऊपर ही जाता है। और इंसाफ जज्बात की बुनियाद पर, मजहबी जज्बात की बुनियाद पर दिया जाता है। एक अजीब सा जुडिशल सिस्टम पर एक सवालिया निशान, एक धब्बा लगा करके रख दिया कि हम इतना आसानी से उसे भुला नहीं देंगे। हम नस्ल दर नस्ल इस बात को उनके दिलों तक पहुंचाएंगे, ये मैसेज को पहुंचाएंगे कि हमारे साथ किस तरह से खिलवाड़ किया गया है, कैसी साजिशों का शिकार इस मुल्क में मुसलमान को किया गया है। तो हम आगे भी यूं ही बढ़ते रहेंगे और इस मुल्क के अंदर जब तक का इंसाफ कायम नहीं होता तब तक का जद्दोजहद करते रहेंगे, क्योंकि इंसाफ इस मुल्क के अंदर एक मज़हब नहीं, कई एक मज़हब यहाँ पे रहती बसती हैं। अब बाबरी मस्जिद हम न भूले थे, न भूले हैं, न भूलेंगे। फैसला आया है, इंसाफ नहीं हुआ है, इंसाफ तक हम लड़ते रहेंगे। ये सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया का अज़्म है। उसीलिए आज हम यौम फिस्तायत हम मनाते हैं। आज 6 दिसंबर एंटी फैसिस्ट डे के नाम पर सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया पूरे देश भर में मना रही है। मनाने का मकसद वो जो 6 दिसंबर 1992 को जो हादसा हमारे साथ हुआ है, उस हादसे को हम या आने वाली हमारी नस्ल भूल ना जाए। उस दिन सिर्फ मुसलमानों के साथ ही नहीं, सिर्फ एक कौम, एक तबक़ात के साथ जुल्म नहीं, बल्कि इस संविधान, यहाँ का जो संविधान है, यहाँ का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, उस कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर एक हमला बोलकर उसको मनाने का एक मौका हमारे सामने आया है। वही सुप्रीम कोर्ट का फैसला है कि 6 दिसंबर को जो हुआ है गलत हुआ है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से बाबरी मस्जिद को ढाया गया, सुप्रीम कोर्ट का है। क्या हम सुप्रीम कोर्ट का स्टेटमेंट देकर भी वो दिन को एंटी फैसिस्ट डे नहीं मना सकते क्या? कहा भी ना जाए, सहा भी ना जाए, कहे बिन कुछ रहा भी ना जाए। आज मुसलमाना ने हिंदुस्तान की हालत ये है कि कहने के लिए भी बड़ी जुर्रत पैदा करना पड़ता उनको कि हम कहेंगे क्या भाई, वहाँ जाकर देखेंगे, सुनकर रहेंगे, नहीं तो देखेंगे कौन क्या कहता है। हिंदुस्तान में
बाबरी का जो अलमिया है उससे बड़ा कोई अलमिया है ही नहीं, ये बात आप लिख लीजिए। इसमें ना सिर्फ हिंदुस्तान की वो तस्वीर मस्त हुई, वो क़ानून, वो भाईचारा, वो जो भी चीज़ हमारे मुल्क की एक जो अलामत थी पूरी दुनिया में, वो 6 दिसंबर 1992 को ख़त्म हो गई, कुछ भी नहीं रहा। अब उसके बाद की ये अदालती कार्रवाइयाँ ये जो सिर्फ फॉर्मेलिटीज़ रही, उस वक्त की हुकूमत का प्राइम मिनिस्टर बड़े ही अफसोस के साथ ऐलान करके ये कहता है कि भाई हम मस्जिद को दोबारा तामीर करेंगे। 6 महीने ये वादा किसका था? प्राइम मिनिस्टर का था, जो कि वफा ना हो सका और वो वफात पा लिया। दस्तूर में साफ साफ लिखा गया है, वी द पीपल ऑफ इंडिया रिपब्लिक सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक। इस बुनियाद पर हमारा मुल्क आज़ाद हुआ, उसी बुनियाद पर हमारा दस्तूर हिंद अमल में आया 1950 26 जनवरी को। जब से लेकर आज तक वो दिन 1992 गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश एक एफिडेविट दे रही है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के सामने कि लैंड ऑर्डर का कुछ मसला नहीं आएगा। अब ये जो मॉन्यूमेंट है बाबरी मस्जिद का जो स्ट्रक्चर है, हम इसी को हाथ नहीं लगाएंगे। उसके बाद हुआ तो ये दिन के उजाले में हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी पे कातिलाना हमला हुआ। आप उसको क्या नाम देना है तो भी कम है, कितने अल्फाजों में भी अगर उसको कंडेम करेंगे तो भी कम है। इसके बाद जो राम मंदिर यहाँ पे बनना शुरू हुई, राम मंदिर जब मुकम्मल हुई तो वो टाइम पे मैं देखा कि हिंदुस्तान में एक ऐसी सियासत चल रही थी, क्रेडिबिलिटी की सियासत चल रही थी। यहाँ पर कांग्रेस के कुछ नेता उठे के हम लोग इनिशिएट कर रहे थे, वो खुद खुबले अपने ज़बान से खुबले ये बात हम लोग कर रहे थे, वो हमारी वजह से आज राम मंदिर बना वहाँ पर। बीजेपी अपनी क्रेडिबिलिटी की बात कर रहा, कांग्रेस अपनी क्रेडिबिलिटी की बात कर रहा। उसमें और एक जो शख्स था वो था शंकराचार्य। हिंदुस्तान में 4 शंकराचार्य है, जिसमें एक शंकराचार्य जो बीच में आकर वो बताया कि इसमें हमारा भी इन्वॉल्वमेंट है, हम लोग ये पैमाने पे लेकर आए। और उसके साथ साथ वो ऑफिशियली ऑन ऑफिशियल रिकॉर्ड में वो एक स्टेटमेंट भी देता है कि ये जो सुप्रीम कोर्ट में ये जो जजमेंट हुआ, ये जजमेंट कॉम्प्रोमाइज़ बेस पे हुआ कि वहाँ पे जो सुप्रीम कोर्ट के ऑनरेबल जज थे वो बोले कि आप दोनों पार्टीज मिलकर बैठकर बाहर एक कॉम्प्रोमाइज़ सिचुएशन लेकर आओ, उसके बाद अंदर आके बात करो। तो ये जो कॉम्प्रोमाइज़ सिचुएशन है, ये मैं मेरी बात में बता रहा, ये शंकराचार्य की मैं बात बता रहा हूँ, जो ऑफिशियल रिकॉर्ड है। वो बताए कि जो भी पार्टी थे वहाँ पर, जो हमारे वक्त के तरफ से जो मुस्लिम नुमाइंदे थे जो केस लड़ रहे थे, वो बताए उन दोनों के बीच में एक सुलह होता है। सुलह होने के बाद जहाँ पर ये सुलह होता है कि हम लोग एक ज़मीन भी देंगे आपको, फिर साथ ही साथ वो ये बोले कि ठीक है हम कॉम्प्रोमाइज़ करने रेडी हैं, मगर हमको आप प्रोटेक्शन भी देंगे, पुलिस प्रोटेक्शन भी दिलेंगे, क्योंकि जब जजमेंट होगा तो ये हमारी कौम हमारे ऊपर ये करेगी, जुल्म करेगी, हमको पूछेगी, सवाल करेगी। ये तमाम चीज़ें कॉम्प्रोमाइज़ होने के बाद जब कोर्ट में जाकर उन्हें तस्लीम करते हैं कि भाई हम कॉम्प्रोमाइज़ करें, हम ये चीज़ कॉम्प्रोमाइज़ करने के बाद कोर्ट से जजमेंट जब उनके फेवर में आता है, ये शंकराचार्य की बात है ये। तो इससे ये अंदाज़ा लगता है कि सबसे पहले हमको हमारी जमात में मुनाफिक होने पहले वैसे लोगों को आइडेंटिफाई करना बहुत ज़रूरी है हम लोगों को। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है, उसकी बिना पर अब आगे कोई, क्योंकि वो बनाई था 1991 में, ये बिना पर कि जो है बाबरी मस्जिद का फैसला एक्सक्लूड करके बाकी किसी मस्जिद के ऊपर हाथ नहीं लगाया जाएगा। लेकिन अब उसके ऊपर फिर एक बार नज़रसानी करने का फैसला सुप्रीम कोर्ट ने दे दिया। तो ये बताता है कि इन लोगों के अंदर आपस में ही जो जजेस हैं, जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं, उनके अंदर जो है एक मुस्बत फैसला लेने के लिए आगे पीछे होने की एक महसूस होता है कि वो लोग आगे पीछे हो रहे हैं। तो अपना ही फैसला सुप्रीम कोर्ट उसके अंदर जो है नज़रसानी करने की बात कर रही है। तो मतलब ये महसूस हो रहा है कि अब ज्ञानवापी मस्जिद है, फिर उसके बाद दीगर मस्जिदें हैं, जो भी मस्जिदों का जो है मामला उठ खड़ा हो रहा है, तो वो अब फैसले करके उसके अंदर जो है फिर मुसलमानों को अजियत देने के लिए, तकलीफ़ देने के लिए मस्जिदों को जो है टारगेट बनाया जा रहा है। और वहाँ पर अब आने वाले वक्त में कई और मसाजिद इस घेरे में आने, इस ज़िम्मे में आना शुरू हुए हैं। तो हमें जितना हम आज के दिन को एक सियाह दिन के तौर पर मनाने का जो सिलसिला है उसको बरकरार रखेंगे, आवाज़ बुलंद करते रहेंगे। अगर इस मामले में हम लोग खामोश बैठना शुरू कर देंगे, जैसे सरमद साहब कह रहे हैं कल के रोज़ जो है आने वाले सालों में शायद ये मामले के ऊपर आवाज़ ही नहीं उठेगी, अगर ऐसा होता है
तो फिर और कई सारे मसाजिद हमारे शहीद भी होंगे, तारीख़ी मसाजिद भी शहीद हो जाएंगे और हम लोग बस देखते रह जाएंगे। अफसोस के साथ साथ मेरी एक रिक्वेस्ट है सब मुसलमानों ने गुलबर्गा से कि हम निकले, बाहर निकले, हम हमारे पास कितने बाबरी मस्जिद है देखें, हमारी डिस्ट्रिक्ट में कितने बाबरी मस्जिद है वो देखें। फॉर एग्ज़ाम्पल गुलबर्गा में जामे मस्जिद शाह बाज़ार, आयरवाड़ी मस्जिद, मस्जिद है एक खाना मस्जिद, कई मस्जिद हैं। यहाँ चंद्राशवाड़ी में मस्जिद है वो जो इसके पीछे है अपना अकबरी स्कूल, आलमीन स्कूल के पीछे एक मस्जिद है वीरान पड़ी हुई है। हम लोग उठे ये मसाजिद को कैसा आबाद करें, ऐसा हर डिस्ट्रिक्ट में हर मुसलमान कोशिश करे, इंशाअल्लाह फिर कोई मैकलाल शहीद करने वाला कोई नहीं आएगा। कि गलत हुआ है तो हम कम से कम ईमान का आखिरी दर्जा है कि हम दिल में बुरा तो जाने, क्योंकि अब हम उसी दर्जे में बैठे हुए हैं। आखिरी दर्जे में तो हमारा मुकाम है, हम खाली अफसोस कर सकते हैं और किसी को बुरा मान सकते हैं, उसी दर्जे में है। क्योंकि बकौल जो है ना राहत इंदौरी साहब के, पता नहीं लोग संभल के चलते क्यों हैं, पता नहीं लोग संभल के चलते क्यों हैं, जब इतना ही डरते हैं तो घर से निकलते क्यों हैं। तो ये हाल कौम व मिल्लत का हुआ है। डर, खौफ, फिरास और दलाली चमचागिरी की तो हदें पार कर चुके हैं। सियासी कायदीन की दलाली, सियासी कायदीन की चमचागिरी में तो मदमस्त हो चुके हैं। इनकी अक़ल से हम क्या है, मकसद ज़िंदगी क्या है, अल्लाह ने हमको इस दुनिया में क्यों पैदा किया है, उसको टोटली भुला चुके हैं। इन्होंने ये समझ लिए हैं कि कायदीन की चमचागिरी करने के लिए पैदा किया गया है और हम चमचागिरी करते हुए मर जाएंगे। सामने वाले को हल्का जानकर बहुत भारी हैं आप, सामने वाले को हल्का जानकर बहुत भारी हैं आप। आपका मेयार देख लिया, कितने मेयारी हैं आप, उफ तलक नहीं करते ज़िल्ले इलाही के ख़िलाफ़। आपको दरबार की आदत है, दरबारी हैं आप।